गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग की, और आज हम समझेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या चीज़। ये कोई बस फैंसी बज़वर्ड नहीं है, है ना? आजकल तो बिजनेसेस के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा, जरूरी। डिजिटल मार्केटिंग अगर आसान शब्दों में कहें तो वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो इंटरनेट या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं पोटेंशियल कस्टमर से जुड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने से कहीं ज्यादा है। इसमें स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिसिस है और हाँ, काफी हद तक क्रिएटिविटी भी लगती है। हाँ, वो तो है। और ये है भी हर जगह। मतलब मैंने खुद देखा है, जैसे कोई गूगल पे सर्च करता है, मान लीजिए बेस्ट फोन्स अंडर 30,000, हाँ हाँ, थोड़ी ही देर में इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फोन के एड्स दिखने लगते हैं। या फिर यूट्यूब खोलें तो उसी से मिलते जुलते रिव्यूज आ जाते हैं सामने। एग्जैक्टली। यही तो है डिजिटल मार्केटिंग इन एक्शन। बिल्कुल टारगेटेड और रेलेवेंट। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। देखिए, आज लोग अपना कितना सारा समय ऑनलाइन बिताते हैं, सोशल मीडिया पर, सर्च इंजन्स पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत ज्यादा। औसतन 6 घंटे शायद। हाँ, करीब करीब उतना ही। तो बिजनेसेस के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो वहीं मौजूद हो जहां उनके पोटेंशियल कस्टमर्स पहले से हैं। सही बात है। ये एक तरह से मास एडवर्टाइजिंग से हटकर ज्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। मतलब हम अंदाजा नहीं लगा रहे, हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो इसमें कौन कौन से मेन चैनल्स आते हैं, मतलब किन तरीकों से ये किया जाता है? हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ की एरियाज हैं। हाँ बिल्कुल, कई कोर कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहले तो है एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एसईओ। हाँ, यानी गूगल जैसे सर्च इंजन्स पर ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब बिना पैसे दिए अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना। ठीक है। और फिर वो भी तो होता है जिसमें पैसे देते हैं, गूगल एड्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं SEM, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, या PPC, पे पर क्लिक, जैसे गूगल एड्स। इसमें आप पैसे देकर सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिख सकते हैं। तुरंत ट्रैफिक पाने के लिए ये अच्छा है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब। बिल्कुल, ट्विटर, यूट्यूब भी। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ब्रांड बिल्डिंग करना, लोगों से एंगेज करना और लीड्स बनाना। और कंटेंट मार्केटिंग, वो भी तो इसी का हिस्सा है, राइट? जैसे ब्लॉग्स लिखना, वीडियोस बनाना। एब्सोल्युटली, कंटेंट मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ये पॉडकास्ट भी एक तरह से कंटेंट ही है जो ऑडियंस को वैल्यू दे। अच्छा। और हाँ, ईमेल मार्केटिंग को नहीं भूल सकते। कई लोग सोचते हैं ये पुराना हो गया, पर अगर सही तरीके से किया जाए तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग और कन्वर्जन्स के लिए आज भी बहुत पावरफुल टूल है। ओके। साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है। और इन सब के पीछे जो सबसे जरूरी चीज है वो है एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। डेटा। हाँ, डेटा। क्योंकि डेटा के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या काम कर रहा है, क्या ऑप्टिमाइज करना है। डेटा आपका सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ। तो मतलब ये सारे चैनल्स, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर एक पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये सब अलग अलग पिलर्स की तरह हैं, लेकिन एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन सबको इस तरह इस्तेमाल करती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं सब मिलकर ओवरऑल बिजनेस गोल्स को हासिल करने के लिए। जब कोई इस सिस्टम को समझ लेता है तो फिर कस्टमर्स उनके पीछे नहीं भागते, कस्टमर्स खुद उनके पास आते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए किसी ने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक नया फिटनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वो एसईओ पर काम कर सकते हैं। हाउ टू स्टे फिट विद अ 9 to 6 जॉब जैसे कीवर्ड्स पर रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ताकि लोग सर्च करें तो उन्हें वो मिले। हाँ, फिर वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स या शायद एक छोटा वेबिनार जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। फिर शायद सोशल मीडिया पर एड्स चला सकते हैं, उन लोगों को टारगेट करके जो कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं या फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। और लीड जनरेशन के लिए कोई फ्री रिसोर्स दे सकते हैं, जैसे 7-day हेल्दी मील प्लान या कोई फ्री चैलेंज, और बदले में ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लीड मैग्नेट जिसे कहते हैं। हाँ, लीड मैग्नेट। फिर ईमेल मार्केटिंग के जरिए उन लीड्स को नर्चर कर सकते हैं, मतलब उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, उन्हें प्रोग्राम के फायदे बता सकते हैं। और फिर फाइनल पुश के लिए
जब वो खरीदने के करीब हों, तब शायद गूगल एड्स पर कन्वर्जन फोकस्ड कैंपेन्स चला सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया है। वाह, ये तो पूरा एक इंजन बन गया। सिर्फ एक ऐड नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम। एग्जैक्टली, यही फर्क है एक रैंडम ऐड चलाने में और एक स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच में। ये तो वाकई काफी सिस्टमैटिक है। और श्रोताओं को अगर ये जानकारी काम की लग रही है, उपयोगी लग रही है, तो 1 सेकंड निकालकर इस पॉडकास्ट को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही इंसाइटफुल डिस्कशंस मिस ना करें। तो चलिए, आज जो हमने बात की उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या और इसके मेजर चैनल्स कौन-कौन से हैं। SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। ये मेजरेबल है, ट्रैकेबल है, स्केलेबल है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी ऑडियंस से वहीं मिलती है जहां वो आजकल अपना ज्यादातर समय बिताते हैं डिजिटली। बिल्कुल। ये सिर्फ क्रैपफॉर्म्स के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के बारे में है। और अगली बार हम इसी पर और गहराई से बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, किसके लिए? सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस और यहाँ तक कि बड़े ब्रांड्स के लिए भी ये क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। बढ़िया। तो जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर इसे लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट के अनुसार अगली कड़ी को मिस करना ये शायद एक ऐसी मार्केटिंग मिस्टेक होगी जिसे हम भी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, जरूर सुनिएगा। और श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाती हूँ। आज हमने जिन डिजिटल चैनल्स की बात की, उनमें से आपको कौन सा अपने पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है और क्यों? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। बढ़िया सवाल है। चलिए, इसी सोच के साथ आज विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली बार।